अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल खोकर अपने यूट्यूब चैनल जीके MCQs एकेडमी के साथ। आज मैं आपके लिए लाया हूं हलशुदा जनरल नॉलेज की सीरीज का सेट नंबर 17। ये 17वां सेट है। इससे पहले आप 16 सेट इस्तेमाल कर चुके हैं, 16 सेट आप पढ़ चुके हैं। इसमें 100 सेट के ये हलशुदा जनरल नॉलेज के सबका पेपरों से आने वाले सवाल आते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले इल्तमास है कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप ये बटन ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। द सन रीच इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट द इक्वेटर पर सूरज कब फासले पर होता है, इसको क्या कहते हैं? तो ये है सोलेस्टिक। इसका आंसर है सोलेस्टिक। तो अगला सवाल है एस्किमोस आर द प्रिमिटिव पीपल लिविंग इन। एस्किमोस ये एक इंसानों की नस्ल है। ये कहाँ पर है? ये किस खिते के पुराने बाशिंदे हैं? आंसर नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका बर आज़म के पुराने बाशिंदे हैं एस्किमोस। अगला सवाल है द पेलोपोनेशियन वॉर वाज फॉट बिटवीन। ये एक मशहूर वार है, ये तारीखी जंग है, ये किन के दरमियान लड़ी गई थी? तो इसका जवाब बताना है। चलते हैं जवाब की तरफ। ये स्पार्टा और एथेंस, ये जो कदीम यूनान है, इसकी जो शहरी रियासतें थी स्पार्टा और एथेंस, इनके दरमियान लड़ी गई थी। हाउ मेनी टाइम्स द सन इज बिगर देन द साइज ऑफ अर्थ। सूरज जमीन के साइज से कितना बड़ा है? सूरज बहुत बड़ा है, और ये बताना जमीन के साइज से कितना बड़ा है। जवाब है 109 टाइम्स, 109 टाइम्स, 109 मरतबा बड़ा है। द इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच क्लोजली फॉलोज द 180 मेरिडियन इज कॉल्ड। 180 डिग्री पे जो ज़मीन का जाविया है, जो लाइन है, उसे क्या कहते हैं? तो वो 180 डिग्री पर जो तख़य्युलाती लाइन है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इस लाइन पर आकर तारीख तब्दील होती है। चाइल्ड लेबर इज़ द मेन थीम इन द मोस्ट ऑफ द नावल्स। ऐसा कौन सा मुसन्निफ है जिसके नावल्स में चाइल्ड लेबर उसका बतौर थीम होता है, यानी कि बतौर ख़ास ख्याल होता है? आंसर मैक्सिम गोर्की। जो मैक्सिम गोर्की हैं उनके नावल में चाइल्ड लेबर पर तवज्जो दी जाती है। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हैज़ ऑफिशियली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। पहली मरतबा नेशनल फूड डे कब मनाया गया? तो ये इसका जवाब है पहली मरतबा खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन जून 2019 में मनाया गया था। रशिया विदड्रॉ फ्राम अफगानिस्तान अंडर द 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया और 1999 में निकला। तो किस मुआहदे के तहत उसने इखराज किया? तो ये एक बैन अल-अक़वामी मुआहदा था, इसे बोलते हैं जिनेवा अकॉर्ड। जिनेवा अकॉर्ड 1988 में अमल में आया और उसके कुछ माह बाद रूस ने इखराज किया। विच इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन फाइंड पाकिस्तान इन रेकोडेक माइनिंग केस। जो रेकोडेक का माइनिंग केस था, तो उसमें किस बैन अल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान पर तकरीबन $6 अरब का जुर्माना किया था? तो वो जवाब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। ये भी बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ का एक हिस्सा है। इस इदारे ने 2017 में पाकिस्तान पर $6 अरब जुर्माना किया था। हु सेड बैलेट इज स्ट्रॉन्गर दैन द बुलेट। ये किसने कहा था? जो वोट है वो गोली से ज़्यादा ताकतवर है। इसका जवाब है अब्राहम लिंकन, अमरीकी सदर। इसका ये कॉल है। हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश किन मकामात पर होती है? तो ये है मरी, जो रावलपिंडी का सबका जो मौजूदा ज़िला है वहाँ पर होती है। हॉकर ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन। ये ग्लेशियर है, बर्फीला पहाड़, ये कहाँ पर वाक़ है? न्यूजीलैंड। When did औरंगजेब आलमगीर डाइड। मशहूर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल कब हुआ? ये 1756 में उसने इक़्तिदार हासिल किया था और 1707 में उसकी वफ़ात हुई। Who was the last king of the Bahmani Empire। जो बरसगीर में और ईरान के कुछ इलाकों में बहमनी एम्पायर कायम थी, उसका आखिरी बादशाह कौन था? तो इसका जवाब है कलीमुल्लाह शाह। कलीमुल्लाह शाह बहमनी रियासत का आखिरी बादशाह था। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ अंगोला। अंगोला का कौमी फूल कौन सा है? आंसर वेलवेशिया। वेलवेशिया इसका कौमी फूल है। विच इज द नेशनल गेम ऑफ तुर्की। बरदर इस्लामी मुल्क तुर्की, इसका कौमी खेल कौन सा है?
तो ये है ऑयल रेसलिंग जिसम पर तेल मलकर जो पहलवानी की जाती है। Which one of the following ecosystem covers the largest area of the earth surface? जो ज़मीन की सतह है उस पर कौन सा सबसे ज़्यादा मौसमियाती सिस्टम पाया जाता है, इकोसिस्टम पाया जाता है? रहने सहने का जो सिस्टम है इकोसिस्टम, तो ये आंसर है मैरीन इकोसिस्टम, समुद्री इकोसिस्टम। यानी कि समुद्र से पानी बुखारात बनकर जाता है, ज़मीन पर बारिश होती है, वो नीचे आता है। माउंट अरारात इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट अरारात किस मुल्क का बड़ा पहाड़ है? आंसर तुर्की का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट अरारात है। वेयर इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ लोकेटेड? ये जो कोरल रीफ है समुद्री घोंघा का बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ा किधर है? तो ये लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ सरफेस? ये कौन सी तह है, फिजा की कौन सी तह है जो रेडियो वेव्स को वापस जमीन की तरफ पुश करती है? इस तह का नाम बताना है। तो ये आंसर है लोनोसेफियर। लॉयर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, ये लॉयर है, ये दरिया का नाम है। ये किस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है? ये फ्रांस का सबसे बड़ा दरिया लॉयर है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल इंसाफ, बैन अवी इंसाफ का दिन कब मनाया जाता है? तो चलते हैं जवाब की तरफ। 17 जुलाई, हर साल 17 जुलाई को बैन अवी इंसाफ का दिन मनाया जाता है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय, ये किताब का नाम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इसका मुसन्निफ कौन है? जैन ऑस्टिन इसके मुसन्निफ हैं। IPCC इज द एब्रीवेशन ऑफ, ये एक शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नेम बताना है। IPCC इंट्रा गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो मौसमियाती तब्दीलियों का जो हुकूमती ग्रुप होता है इसे IPCC कहते हैं। विच फ्राम द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नो आर्म्ड फोर्स, किस ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी कोई फौज नहीं है? जी हाँ, एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज नहीं है और वो है आइसलैंड। आइसलैंड की कोई फौज नहीं है। द बुक हायर देन होप्स इज ए बायोग्राफी ऑफ, हायर देन होप्स ये किसकी बायोग्राफी है, किसकी हालात ज़िंदगी इसमें बयान है? नेल्सन मंडेला, साबिक जनूबी अफ्रीका के सदर नेल्सन मंडेला। द बुक लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम इज रिटन बाय, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम ये किसकी तसनीफ है? ये भी नेल्सन मंडेला की तसनीफ है। नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर, इनको पाकिस्तान ने 1992 में निशान पाकिस्तान अता किया था। ये पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। चैनल टनल इज एन अंडर सी रेल टनल दैट लिंक, ये चैनल टनल है, ये समुद्र के रास्ते पर बिछाई गई है समुद्री पानी के अंदर। तो ये इसका जवाब आप है इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। ये रेल का सिस्टम है, ये इंग्लैंड और फ्रांस को कनेक्ट करता है। अल तहरीर स्क्वायर रीजन, मशहूर चौक किधर है? तो ये काहिरा, इजिप्ट यानी कि मिस्र के शहर काहिरा में है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट इज सेलिब्रेटेड ऑन, हर साल डिप्लोमेट्स इनका दिन कब मनाया जाता है? डिप्लोमेट्स यानी कि सफ़ीर, सुफरा, हर साल 24 अक्टूबर को सुफरा का आलमी दिन मनाया जाता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का दिन भी इससे अगला दिन है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में ये जो पसलियाँ इनके कितने जोड़े हैं? इंसानी जिस्म में पसलियों के 12 जोड़े हैं। हैंडरबर्ग लाइन ये एक सरहद है, ये किन ममालिक के दरमियान है? हैंडरबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, बैन अवी अदालत इंसाफ कहाँ वाक़ है? तो इसका जवाब है ये हॉलैंड के शहर द हाग में वाक़ है। दुनिया में सिर्फ एक ही शहर का नाम जो डी से शुरू होता है। हाउ मैनी टाइम्स इंग्लैंड वन द ICC वर्ल्ड कप, जो ICC का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वनडे है वो इंग्लैंड ने कितनी बार जीता है? इंग्लैंड क्रिकेट का बानी है, लेकिन उसने 1 टाइम यानी कि 2019 में जीता था। विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन द विंड एनर्जी, हवा से जो बिजली पैदा होती है ये किस मुल्क में सबसे ज़्यादा पैदा होती है? कौन सा मुल्क शेर फहरिस्त है? आंसर चाइना, विंड एनर्जी में चाइना शेर फहरिस्त है। द पीरियड इन विच द सुएज कैनाल रिमेन क्लोज्ड आफ्टर अरब इसराइल वॉर, अरब इसराइल जंग के बाद
कितनी मुद्दत तक सुएज कैनाल बंद रही? कोई तजारती या मुआशी सरगर्मी इसमें नहीं हो सक आंसर 1967 टू 1975, 8 साल तक, 1967 से 75 तक ये बंद रहे। द चल इट टैपिक कैसल इज लोकेटेड इन, ये किले का नाम है, थोड़ा सा मुश्किल नाम है। तो ये कहाँ पर वाक़ है? ये मेक्सिको में वाक़ है। मेक्सिको भी अपनी तहज़ीब के लिहाज से बहुत पुराना मुल्क है। बोरो बॉर्डर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये एक जगह का नाम है, ये एक पुरानी जगह है। ये कहाँ पर वाक़ है? आंसर इंडोनेशिया में, ये इंडोनेशिया में वाक़ है। विच कंट्री इज़ कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के अंदर एक और मुल्क है जो हर तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है लिसोथो। जब साउथ अफ्रीका पर आलमी पाबंदियाँ लगी थी तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक और मुल्क बनाया था। द कोमोडो ड्रैगन आर फाउंड इन, ये कोमोडो ये ड्रैगन की किस्म है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नाजरीन, अगला सवाल है, कैंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन आर्टिफिशियल आइलैंड इज लोकेटेड ऑन। तो ये मार्का किसने अंजाम दिया? समुद्र के अंदर एक मसनूई जजीरा बनाकर उस पर एयरपोर्ट बनाया है। कौन सा मुल्क है? ऐसा मुल्क जापान है। जापान ने समुंदर के अंदर एक कंक्रीट का मसनूई जजीरा बनाकर उस पर एयरपोर्ट बनाया। रॉस आइलैंड इज़ द रॉस सी लोकेटेड नियर, ये रॉस आइलैंड है, ये रॉस समुंदर में है और ये किसके नज़दीक वाक़ है? ये कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्कटिका, इसके नज़दीक वाक़ है। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मॉस स्केल इज़ यूज्ड टू इंडिकेट, ये एक स्केल का नाम है, इसे मॉस बोलते हैं, जो किस काम आता है? इसका जवाब है डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, धात के अंदर उसकी सख्ती मापने के लिए मॉस स्केल इस्तेमाल होता है। विच ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर ए कॉमन करेंसी फॉर यूरोपियन कम्युनिटी, किस मुआहदे के तहत यूरो करेंसी का इजरा हुआ? ये मुआहदा बताना है। तो इस मुआहदे का नाम है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत यूरो करेंसी का इजरा तमाम ईयू के रुकन ममालिक में हुआ। Which of the following canal is considered to be an important link between developed countries and the developing countries? तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान कौन सी कनाल राब्ते का काम अंजाम देती है? तो ये बहुत सी कनाल हैं, पनामा कनाल से है, ये ये है सुएज़ कैनाल। इसका जवाब सुएज़ कैनाल, यानी कि ये यूरोप के तकरीबन 90% एरिए को अफ्रीका और एशिया के साथ तजारती तौर पर कनेक्ट करती है। गिम्पो एयरपोर्ट इज सिचुएटेड, गिम्पो एयरपोर्ट कहाँ पर वाक़ है? साउथ कोरिया में वाक़ है, साउथ कोरिया। साइनागॉग इस प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन, ये साइनागॉग है, ये एक मजहबी इबादत गाह है और ये किस नस्ल की है? आंसर जुडाइज्म, जुडाइज्म। ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ मॉडर्न सिंध, सिंध को तरक्की याफ्ता बनाना, इसके मुसन्फ़ा या मुसन्नफ़ कौन हैं? तो इसका जवाब है हमीदा खोड़ो, इस किताब की मुसन्फ़ा हैं। बैटल ऑफ हेलानी वाज फॉट इन, बैटल ऑफ हेलानी ये सिंध में लड़ी गई थी, सिंध का इक़्तिदार हासिल करने के लिए। आंसर 1782, 1782 में। विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज यूज्ड बाय अर्ली रीनेसेंस आर्टिस्ट, जो यूरोप में जब तरक्की हासिल की तो उस वक्त कौन सा पेंटिंग का स्टाइल इख्तियार किया गया था? आंसर ग्रेको रोमन, यूनानी और रोमन। द साइंस ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड, ये जो लाइटनिंग है इसकी साइंस को क्या बोलते हैं? आंसर फोल्मिनोलॉजी, फोल्मिनोलॉजी। हु वाज बिस्मार्क, बिस्मार्क मशहूर तरीकी शख्सियत है, ये कौन से थे? आंसर जर्मन पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्समैन, ये जर्मन के सियासतदान थे। जर्मन, बिस्मार्क जर्मन। द फर्स्ट प्राइवेट टूरिस्ट ऑफ द स्पेस, खला में जाने वाला पहला प्राइवेट सियाह कौन सा था? तो इसका जवाब है डेनिस टिटो, डेनिस टिटो इसके पहले सियाह थे।
who provided proof to suggest that earth was spherical। तो ये किसने सबसे पहले तजवीज़ किया, नज़रिया पेश किया कि जो ज़मीन है वो स्फेरिकल है, यानी कि बेदबी है। तो ये है फर्डिनेंड मैगलन, ये माहिर तबियात थे। टावर ऑफ साइलेंस क्या है? खामोशी का मीनार, place where dead remains of the followers of the Zoroastrian are placed after funeral rituals। यानी कि ये ज़ोरस्ट्रियन है, ये एक तबका है जहाँ पर इनकी बाक़ियात जमा की जाती हैं, तदफीन की जाती हैं। Who was the founder of लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया? 1451 से 1526 तक लोधियों ने रूल किया हिंदुस्तान पर। तो इसका पहला बादशाह कौन था? लोधियों का पहला बादशाह 1451 में बहलोल खान लोधी बने। बहलोल खान लोधी के बाद सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 25। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एशिया? एशिया में रकबे के लिहाज से छोटी रियासत कौन सी है? तो उसका जवाब है मालदीव्स। मालदीव्स छोटी रियासत है एशिया की। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ये जो हमारे सहाफ़ी हैं इनकी तहफ़्फ़ुज़ और इनके खिलाफ जुराइम ख़त्म होने का दिन कब मनाया जाता है हर साल? तो हमारे साथियों के ख़िलाफ़ 2 नवंबर को हर साल इनका इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। When was the border dispute settled between US and Mexico? मेक्सिको और यूएस इनके बॉर्डर के बहुत पुराने मामलात थे, तो इनको कब हल किया गया था? इसका जवाब है 1970, तकरीबन 200 साल के अरसे के बाद। और मैनी यू एस्टेट बॉर्डर द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये मशहूर गल्फ ऑफ मेक्सिको है। तो यूएस की कितनी रियासतों की सरहद मिलती है? आंसर 5 रियासतों की सरहद गल्फ ऑफ मेक्सिको से मिलती है। फिडल कास्ट्रो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। फिडल कास्ट्रो किस मुल्क के प्रेसिडेंट थे, सदर थे? आंसर क्यूबा, वो क्यूबा के सदर थे। अब उनके भाई हैं। डैम्पो इज़ द सी पोर्ट ऑफ। ये डैम्पे ये किस मुल्क की सी पोर्ट है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ये बंदरगाह है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक यानी कि समुंदर एड्रियाटिक किसकी मलका किससे कहते हैं? आंसर वेंस, जो इटली का शहर वेंस है इसे कहते हैं। विच कंट्री फ्राम द फॉलोइंग हैड नो बॉर्डर लाइन विद अफगानिस्तान? ये हलशुदा सवाल आया था, ये बताना कौन सा मुल्क है जिसकी सरहद अफगानिस्तान की से नहीं? तो इसका जवाब था किर्गिज़स्तान। किर्गिज़स्तान की सरहद अफगानिस्तान से नहीं थी। अज़रबैजान और ताजिकिस्तान से मिलती है बट किर्गिज़स्तान से नहीं। बिग एप्पल इसका निक नेम। और बिग एप्पल किस शहर का निक नेम है? तो ये न्यूयॉर्क का निक नेम है। ए बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, ऐसा कौन सा परिंदा है जो पिछले परों की तरफ भी प्रवास कर सकता है? तो वो है नन्ना मुन्ना हेमिंग बर्ड। गवादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन सितंबर 8 सितंबर, और साल आपने बताना है, वो साल है 1958। 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को परचेज़ किया था। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड है। तो आपने दूसरे नंबर पर बताना है, इंडियन ओशन में दूसरे नंबर पर कौन सा बड़ा जजीरा है? तो इसका जवाब है मिडवास्कर। मिडवास्कर इंडियन ओशन में मौजूद दूसरा बड़ा जजीरा है आल ग्रीनलैंड के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इक्वेटर डज नॉट पास? ये लिस्ट थी, 4 ममालिक थे, तो इनमें से किस मुल्क से इक्वेटर लाइन नहीं गुजरती, जो इक्वेटर पर वाक़या नहीं है? तंजानिया। केनिया वाक़या है लेकिन तंजानिया नहीं। लास्ट जजमेंट इज़ द फिल्मिंग, ये पुरानी पेंटिंग है, तो इसको किसने पेंट किया? माइकल एंग्लो ने इसको पेंट किया था। लास्ट जजमेंट, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पनामा कनाल? जो पनामा कनाल है इसकी लेंथ बतानी है, ये कितने मील लंबी है? ये 82 किलोमीटर, पनामा कनाल 82 किलोमीटर है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? ये भी बहुत ही मशहूर सवाल है, कई बार आ चुका है, रिपीट हुआ है। तो वो डॉक्टर नज़ीर अहमद इसके पहले चेयरमैन थे। वैन जनरल नॉलेज सॉरी पाकिस्तान स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक मिशन स्पार्को, इसका क़याम कब अमल में आया? ये 1961 में अमल में आई थी। तो स्पार्को की बुनियाद किसने रखी थी, ये आपने बताना है। इस सवाल का लब्बे लुबाब। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ
स्पार्को को किसने कायम किया? तो चलते हैं इसके जवाब की तरफ। स्पार्को का क़याम डॉक्टर अब्दुल सलाम के बाद पेश आया था। इसका जवाब है डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये स्पार्को के बानी हैं। whose sword was named एक्सकैलिबर। ये एक तलवार का नाम है। ये किस बादशाह की थी? किंग्स आर्थर। नाज़रीन माज़रत खा हूँ, वो नाम सही नहीं पढ़ा गया। व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन अकॉर्डिंग टू 2018 डिस्कवरी। ये जो नई डिस्कवरी है इंसानी जिस्म की, उसके तहत इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? तो आंसर है इंटेस्टेरियम। इंटेस्टेरियम सबसे बड़ा ऑर्गन है। विच वेजिटेबल इज टॉक्सिक फॉर द डॉग्स। डॉग्स के लिए टॉक्सिक यानी कि जहर कौन सी सब्जी है? ओनियन। ओनियन कुत्तों के लिए जहर है। ऑन विच कंटिनेंट डू जैगुअर्स लिव। जैगुअर्स ये एक शेरों की किस्म है जैगुआर। ये किस बर आज़म में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? आंसर है अमेरिका। ये बेसिकली अमेरिका की सरजमीन से निकले हैं जैगुआर्स। विच यूएस प्रेजिडेंट सेड आई एम नॉट ए क्रूक। ये किस सदर की कहावत है कि मैं क्रूक नहीं हूँ? तो ये है सदर निक्सन साहिब। इन्होंने फरमाया था आई एम नॉट ए क्रूक। अगला सवाल है सुएज कैनाल वाज नेशनलाइज्ड इन जुलाई 1956। तो ये पहले एक तंजीम के पास थी, तो ये कौमी मलकियत में कब आई थी? 1956 में। और जमाल अब्दुल नासिर इन्होंने इसको नेशनलाइज किया था। इन विच ईयर सुएज कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड। सुएज कैनाल बनी किस साल थी? सुएज कैनाल कब बनी थी? तो ये जवाब है 1869। 1869 में ये नहर बनी थी। रबात इज़ द कैपिटल ऑफ। रबात किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? बहुत ही मशहूर है मोरक्को। यहाँ पर इस्लामी कॉन्फ्रेंस का तंजीम का इजलास भी हो चुका है। विच सिटी इज़ कॉल्ड अ सिटी ऑफ पैलेसेस। ये महलात का सरजमीन किसे कहते हैं? आंसर मेक्सिको सिटी। मेक्सिको जो मुल्क है और जो शहर है ये भी बहुत कदीम है। विच ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर रिसीव्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस। जो बरसगीर की ब्रिटिश आर्मी थी, तो उसमें से कौन सा सिपाही था जिसको सबसे पहले मिला था? वो है खुदादाद खान। इन्होंने सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस हासिल किया था। फ्राम वेयर बिलोंग्स खुदादाद खान। खुदादाद खान का ताल्लुक कहाँ से है? ये पंजाब के शहर चकवाल से इनका ताल्लुक है। और पहली आलमी जंग में इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया था। गडानी बीच कहाँ पर वाक़ है? ये मशहूर बीच है पाकिस्तान का। ये बलूचिस्तान में वाक़ है। सवाल है द फाउंडर ऑफ ज़मींदार। ये ज़मींदार ये लाहौर का एक न्यूज़पेपर था, अखबार था जिसने पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया। इसके बानी कौन थे? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ये इस अखबार के मुदीर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिशमैन वॉज हॉनर्ड बाय मुगल किंग जहांगीर द टाइटल ऑफ खान। जहांगीर ने किस इंग्लिश आदमी को खान का खिताब दिया था? तो ये हैं विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान का खिताब दिया था। ये बेसिकली एक डॉक्टर थे। मिरानी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। मिरानी डैम ये बलूचिस्तान में है और ये दरियाए दश्त पर वाक़ है मिरानी डैम। द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान ये किताब का नाम है। पाकिस्तान की तख्लीक के बारे में इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? इसके मुसन्निफ़ हैं चौधरी मोहम्मद अली, साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली। और मैनी टाइम्स ऑस्ट्रेलिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ये तादाद बतानी है, ये तादाद कितनी है? ये तादाद है 6 टाइम। 6 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि जो वनडे का है। इन विच ईयर क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज स्टार्टेड। पहला आलमी कप क्रिकेट का कब मुनक़द हुआ था? ये 1975 में 1975 में हुआ था और वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। एंड पाकिस्तान इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी मिशन। पाकिस्तान ने पहला एटॉमिक एनर्जी मिशन कब कायम किया गया? जी हाँ, एटॉमिक एनर्जी मिशन इंडिया से मुकाबला करने के लिए एटॉमिक एनर्जी मिशन 1956 में कायम किया गया। व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड। कुतुबुद्दीन ऐबक
का इंतकाल कब हुआ? बरसगीर में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1204 में की और 1210 में पोलो खोलते हुए इनका इंतकाल हुआ। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ बरमूदा? बरमूदा जो अपने ट्रायंगल की वजह से मशहूर है मुल्क, तो ये इसका कौमी फूल कौन से है? ब्लू आइड ग्रास, ब्लू आइड ग्रास इसका कौमी फूल है। सियाम इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? किस मुल्क का पुराना नाम सियाम है, सियामी हाथी? तो इसका जवाब है थाईलैंड, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। नाज़रीन, सवाल पूरे हुए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।